जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हमें जानते नहीं, पहचानते नहीं, हनुमान मुनरिया किसने दई। हनुमान मुनरिया किसने दई। हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, हनुमान मुनरिया किसने दई। लंका नगरी है निशा चरों की नगरी। लंका नगरी है निशा चरों की नगरी। कोई मायावी बानर का रूप धरी। कोई मायावी बानर का रूप धरी। हमें जानते नहीं, पहचानते नहीं, हनुमान मुनरिया किसने दई। कैसे बानर भालू की संगति, प्रभु राम से कैसी हुई। नर बानर की संगति, प्रभु राम से कैसे हुई। विश्वास नहीं पड़ता, विश्वास नहीं पड़ता, हनुमान मुनरिया किसने दई। हनुमान मुनरिया किसने दई। रूधे कंठ से भोले कपीश्वर। रूधे कंठ से बोले कपीश्वर, मैया माया भी मैं प्रभु श्री राम का सच्चा सेवक माता। नर बानर की संगति कैसी हुई। सच्ची कथा कही मातु को बुझाई। सच्ची कथा कही मातु को बुझाई। रूप अपना विराट तब दिखाई। हमें जानते नहीं, पहचानते नहीं, हनुमान मुनरिया किसने दई। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आप सभी प्रेमियों, आज हम सब लोग मिलकर गुरु महाराज जी को याद करेंगे और मालिक के जो वचन है हमारे आपके हित के लिए, उस वचन को हम लोग दोहराएंगे। वह वचन ही मालिक का वह सत्संग है। स्वामी जी महाराज से लोगों ने पूछा कि बाबा जी हमें एक बात बताइए, यदि वो परमात्मा असीम है, अगाध है, अबोध है, अनंत है, अगाध है, अलग है, अगम है, वह असीम है, तो हे मालिक हमको ये बताइए कि वह मानव शरीर में सीमित होकर कैसे आया। वह मालिक सीमित होकर के इस मानव शरीर के पोल पर कैसे आया, हमें इस बात को बताइए। वैसे जिज्ञासा तो सभी के अंदर होता है कि भगवान अनंत है, अगाध है, अबोध है, असीम है, तो असीमित होकर के इस मानव पोल पर वो कैसे आया। गुरु महाराज जी समझाते कि बच्चा,
वह आज भी अबोध है, अगाध है, अनंत है, असीम है, अनाम है, आज भी है। लेकिन जब वो यहाँ पे आता है जीवात्माओं को जगाने के लिए, आत्माओं को समझाने बुझाने के लिए, तो वह अपने एक पोल का निर्माण करता है, अपने एक शरीर का निर्माण करता है। इस मृत लोक में वह अपना एक रूप बनाता है। मृत लोक में जब उसका रूप बन जाता है तो वह उसी रूप पर अपना प्रकाश, अपनी ताकत इजहार करता है। यानी मानव का जो पोल बनाता है उसी पोल पर सीधे अपनी धार उतारता है। तो वो जो पोल होता है उस पोल पर जो है उस असीम मालिक की दया काम करने लगती है। यानी उस पोल के अंदर वह कुल मालिक ही होता है। महात्मा समझाते हैं कि बच्चा, एक मिसाल के तौर पर तुम देखो, जैसे आप कहीं पर गए हो, वहाँ बहुत बड़ा दीपक जल रहा हो, कोई रोशनी जल रही हो। अब वहाँ आप हो तो देखते हो कि बहुत बड़ी रोशनी है, बहुत बड़ा ये दीपक है और उसकी रोशनी चारों तरफ फैल रही है, चारों तरफ पहुँच रही है, आप ये देखते हो। लेकिन जैसे जैसे उस रोशनी से आप दूर होते हो, वहाँ उस स्थान से जब दूर होने लगते हो तो वह रोशनी आपको धीरे धीरे कम महसूस होने लगती है। जब और दूर हो जाते हो तो वही जो रोशनी है वह गोलाकार रूप में दिखाई पड़ता है। जब और दूर हो जाते हो तो वही रोशनी बहुत जैसे दीपक जल रहा है उस दीपक की तरह दिखाई पड़ने लगता है। जितनी आप दूर जाते हो वह रोशनी आपको उतना ही छोटा दिखाई पड़ने लगता है। लेकिन वह छोटा दिखाई पड़ने के कारण क्या वह जो रोशनी है, जो प्रकाश है, जहाँ पर आप गए थे कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, जब आप दूर हो गए तो क्या वह कम हो जाएगा? कम नहीं होगा। नहीं, जैसे सूरज आसमान में आप देखते हो, लेकिन सूर्य के लोक में जब आप पहुँचोगे तो सूर्य असीम है, बहुत बड़ा है। यह पृथ्वी जो आपकी है, जो देखते हो पृथ्वी कितनी बड़ी है, इसके कई लाखों करोड़ों गुना, अरबों गुना, यानी गणना नहीं की जा सकती कितना बड़ा इसका। लेकिन वही सूर्य से आप इतनी दूरी पर हो तो वह सूर्य छोटा सा गोलाकार आपको दिखाई पड़ता है और उसकी किरण यहाँ पे आती है, उजाला करता है। तो क्या सूर्य उस आसमान में छोटा सा ही है? हम बहुत दूर हैं, इसलिए वो परमात्मा बहुत छोटा दिखाई पड़ता है। महात्मा ये समझाते हैं, कोई परमात्मा जब मानव पोल पर अपना जो है ताकत इजहार करता है, अपने स्वरूप को रचता है, उसमें अपनी ताकत भरता है, तो वही ताकत हमें आपको संत सद्गुरु के रूप में मिलती है और वही संत सद्गुरु के रूप में हमें आपको समझाते हैं, क्योंकि वे हमारे जैसा रूप बनाते हैं। तो नर्तन रूप बना लिया और अपना धार उतार दिया, अपनी ताकत उसमें उतार देते हैं। इसलिए कहा कि वो मालिक यानी वो प्रभु मनुष्य का रूप धारण किया और हमारे आपके बीच में रहा, हमें आपको समझाया, हमें आपको सारी बात बताया
सारा भेद सुनाया और समझाया। अब उसकी तुलना हम अपने शरीर से करते हैं, उसकी तुलना हम अपनी वचनबाणी से करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए सभी लोगों ने कहा, सभी महात्माओं ने कहा कि गुरु मानुष कर जानते, ते नर कहिए अंध, होए दुखी संसार में आगे जम के बंध है। यानी यदि आप गुरु को मानो समझ लेते हो तो ये तो आपकी सबसे बड़ी भूल है। मानो समझ लिया तो गुरु से तो कुछ पाएगा नहीं, तो इस संसार में तू दुखी होगा, तकलीफ़ों से घिरा होगा, क्योंकि गुरु का हाथ तेरे सिर पे नहीं है। और अंत समय के बाद तुम्हें नाना प्रकार के घोर यातनाओं सहना पड़ेगा। मालिक ही समझाते हैं, कहें गुरु को पहले जान लो, गुरु करने के पहले गुरु को जान लो। ये गुरु जिसको मैं करने के लिए जा रहा हूँ ये कौन है। कहें सत्य पुरुष की आरसी संतन ही की दे हैं, और लखा जो चाहे अलख को तो इन्हीं में लख ले। यानी जो मालिक बहुत दूर पे है, यानी जिसको आप देख नहीं पा रहे हो, यदि उसको आप देखना चाहते हो तो आप संतों को देख लो। संतों को देख लिया तो उस मालिक को देख लिया। ईसा मसीह ने कहा द वर्ड इज गॉड और गॉड इज वर्ड, यानी वो शब्द ही परमात्मा है, मालिक है, और मालिक ही वह शब्द है। यानी वो मालिक जब मानव से धारण कर लेता है तो नर रूप में वो नारायण होता है। ईसा मसीह ने कहा जो मुझे देखता है वह मेरे मालिक को देखता है। यानी वो जो मालिक है वह ईसा मसीह के रूप में है, यानी इस मानव शरीर में वह ईसा मसीह के रूप में है। कबीर साहिब जी कहते हैं उस मालिक को देखना है तो कबीर को देख ले। यानी कबीर का रूप ही उस मालिक का रूप है, यानी कबीर के रूप में वह मालिक यहाँ पे मौजूद है। रविदास जी कहते हैं तो उस मालिक को देखना चाहता है तो मुझको देख। यानी वो मालिक रविदास बन के आया है, वह मालिक मीरा बन के आया है, दादू दरिया बन के आया है, नानक कबीर बन के आया है, राधा स्वामी बन के आया, जय गुरुदेव बन के आया। वो मालिक यानी वो मालिक ही है जो अपना रूप का इजहार करता, अपने रूप को स्वयं वह अपना बनाता है। जब रूप बना देता है तो उसमें वह स्वयं रहता है। कबीर का रूप बना के आया तब रहा कबीर के रूप में, नानक का रूप बना के आया तो नानक के रूप में रहा, पलटू का रूप बना के आया तो पलटू के रूप में रहा, भीखा साहब का रूप बना के आया तो भीखा साहब के रूप में रहा, गुलाल साहब का रूप बना के आया तो गुलाल साहब के रूप में रहा, गरीबदास जी का रूप बना के आया तो गरीबदास के रूप में रहा, चरण सिंह जी का रूप बना के आया तो चरण सिंह जी का रूप में रहा, सहजोबाई का रूप बना के आया तो सहजोबाई के रूप में रहा, मीरा का रूप बना के आया तो मीरा के रूप में रहा। यानी वो मालिक जो होता है जब जिस भी पोल पर वह उतरता है वही पोल उसका रूप होता है। कहते हैं यदि रूप उसका है तो उसका जो भक्त है, जो उसकी भक्ति कर रहा उसको देख ले, वैसे तो उसका कोई रूप नहीं है, वह अरूप है। लेकिन जब उसमें से
आत्मा निकलती है, उसमें से धार निकलती है, तो कोई भी रूप बना के निकलती है। रूप बना वही रूप उसका बन जाता है। जैसे सागर है, सागर को आप देख रहे हो बह रहा है, लेकिन जब सागर के पानी को आप किसी कमंडल में रखते हो तो सागर के पानी का रूप यानी कमंडल का जो रूप है उसी रूप में हुआ है सागर का पानी हो जाता है। महात्मा ये समझाते हैं इस तरह से उस मालिक का कोई रूप नहीं है, लेकिन जिस रूप पे वो आके हमें आपको समझाता है वही उसका रूप हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका रूप नहीं है, उसका रूप है। तो उसका रूप क्या है? ये जितनी सूरत हैं, ये जितनी आत्माएं हैं और आत्माओं का जितना स्वरूप है वही स्वरूप मालिक का है। जैसे सूरज को आप देखते हो, सूरज का रूप आप देखते हो, सूरज के अंदर जो अनंतों किरणें हैं वही किरणें जब निकलती हैं तो रूप बना के निकलती हैं। ये सूरज की अनंत किरणें सूरज का स्वरूप है। ऐसे ही अनंत आत्माएं यही मालिक का रूप है। जो भी आत्माएं, जो भी सूरत यानी जो भी धार वहाँ से निकलती है वही मालिक का रूप बन जाती है। अब जब निकलती है तो कोई रूप धारण कर लेती है, कोई भी रूप वो बना लेती है, वही रूप उसका होता है। और जब वहाँ वो चलती है तो यह रूप उसमें समा जाता है, यह रूप उसमें समा जाता है। इसलिए उसको आरूप इसलिए कहा जाता है कि जब वो यहाँ जीवों को समझाने के लिए आता है तो रूप बना के आता है, और जब समझा बुझा के लेके चलता है तो वहाँ सारे रूप समा जाते हैं। इसलिए कबीर के रूप में आए, तो जब वहाँ गए तो कबीर के रूप में वो मालिक बैठा है, और जब भी कबीर वो कबीर दोनों एक में समा गए तो रूप ख़त्म हो गया। नानक के रूप में आए तो नानक रूप के रूप में वो मालिक बैठा हुआ है। जो नानक जी वहाँ गए और उसमें समाए तो नानक का रूप ख़त्म हो गया, यानी वह मालिक का रूप ख़त्म हो गया, यानी उसमें समा गया। महात्मा ये समझाते हैं जब जीव को चेताने का वक्त आता है तो मालिक अपने रूप को बना लेता है। कोई भी रूप धारण कर लेगा जीवों को समझाने के लिए। इसलिए उस भगवान का जो स्वरूप है वह है जो आत्मा का आपका स्वरूप है, वही स्वरूप उस मालिक का है। अब आप ही सवाल पैदा होता है तो आत्मा का जो स्वरूप है वही मालिक का स्वरूप है, तो मालिक आरूप कैसे है? महात्मा ये समझाते हैं वह मालिक आरूप इस तरीके से है, जब तक आप मालिक को देखते नहीं हो तब तक मालिक आरूप में है, और जब मालिक को जाकर देख लिया तो मालिक रूप में है। मालिक रूप में है। कोई भी चीज़ को जब तक आप देखोगे नहीं तब तक वो निराकार है, लेकिन जब आपके सामने वो आ जाता है तो अब वो साकार है। तो भगवान का रूप तब तक निर्गुण रहता है, तब तक निराकार रहता है जब तक आप उसके सामने नहीं पहुंचते हो, और जब आप उसके सामने पहुंच जाते हो वह या वो आपके सामने आ जाता है तो उसका स्वरूप साकार हो जाता है। निराकार के रूप में वह कण कण में व्याप्त रहता, सब जगह व्याप्त रहता है। इसलिए जब आप उसका दर्शन करते हो तो उसका रूप आ जाता है, तब रूप आ जाता है। महात्मा ये समझाते हैं। इसलिए संतों महात्माओं का जो स्वरूप है वह मालिक ही है, और मालिक ही संतों महात्माओं के रूप में अवतार लेता है। तो जब संत महात्मा मिल जाएं, पूरे संत सद्गुरु मिल जाएं, तो उनकी वंदना करो, उनको सीधा करो, समझ लो कुल मालिक हमको मिल गया।
वो कुल मालिक हमें प्राप्त हो गया। फिर अब कुछ शेष नहीं रह गया। कहे तुम सा प्रभु को पाकर अब कुछ न पाना शेष है। अब ना किसी से प्यार हो तेरे अलावा हमें गुरु। यानी मालिक आप मुझे मिल गए तो सब कुछ मिल गया, अब कोई चीज़ शेष नहीं रह गया। किसको मैं खोजूं? जब मेरा गुरु मुझको मिल गया तो मेरा प्रभु मुझको मिल गया, तो किस प्रभु की और खोज मैं करूं? मैं किस प्रभु की खोज करूं और किसको खोजूं? जिसको खोजना था वह मुझको मिल गया, मेरे सामने है, मुझे बुलाया, मुझे रास्ता दिया, और अब वो जो कह रहा है ऐसे ऐसे चलो, तो जैसा वो चला रहा है वैसा चलना है। लेकिन भगवान से जो मिलने की बात है, भगवान से तो हम मिल गए, क्योंकि मैं गुरु से मिल गया। गुरु ही मेरा भगवान है, गुरु ही मेरा भगवान है, गुरु ही वकुल मालिक है। तो जिसका इतनी बड़ी श्रद्धा हो जाती है, जो इतना भरोसा कर लेता अपने गुरु पर, तो गुरु धारा शीश पे हाथ मन क्यों सोच करी। कहीं अब सोच क्यों करता है? गुरु का हाथ तेरे सिर पे अब मौजूद है, हर पल तेरी संभाल करेगा, हर पल तेरी रक्षा करेगा। महात्मा तो इस बात को समझाते हैं, गुरु हर वक्त तुम्हारी संभाल करता है। जैसे एक बच्चे को माता पिता बराबर संभाल करते हैं, ऐसे हम सारी आत्माओं को गुरु बराबर संभाल करता है। हम कहीं गिरते हैं तो भी वहाँ उठा लेता है। हर जगह वो मालिक हमारी आपकी सबकी संभाल करता है। वो तो मालिक है, पिता है। हमारा काम क्या है? हम अपने गुरु को अपने सामने हाजिर नाजिर समझें और अपने गुरु के प्रति अपना प्रेम प्यार बरकरार रखें और उसकी भक्ति में लगे रहें। यानी हम ऐसा काम करें कि हमारा प्रेम, हमारा प्यार हमारे गुरु के प्रति लगा रहे, बढ़ता जाए। कहें क्या है कि गुरु से लगन कठिन है भाई, और लगन लगे बिन काज न सरी हैं, जीव प्रलय हो जाई। कहते गुरु से लगन तो कठिन है, लेकिन यदि लगन लग गई तो तुम्हारा सब काम पूरा हो गया, तुम्हारा सब काम पूरा हो गया। तो गुरु से लगन लगाना बहुत ज़रूरी है, गुरु से प्रेम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब कुछ और नहीं, गुरु तुमको मिल गए, तुम गुरु को मिल गए, तो अब दोनों में प्रेम होना जरूरी। जैसे दोनों की शादी हो गई, लड़की लड़के की शादी हो गई, गठबंधन हो गया, अब दोनों की आपस में शादी हो गई, तो महात्मा ये समझाते हैं अब ये रिश्ता तब तक चलेगा जब दोनों का प्रेम हो जाएगा आपस में। अब जो दोनों का आपस में प्रेम हो जाएगा तो यह जीवन भर का रिश्ता चलेगा, और प्रेम नहीं है तो रिश्ता टूट जाएगा। इसलिए लड़की लड़की का जब शादी होता है तो शादी के साथ दोनों का आपस में प्रेम होता है। ऐसे जब शिष्य गुरु को अपनाता है तो गुरु का शिष्य के प्रति और शिष्य का गुरु के प्रति आपस में एक दूसरे का प्रेम होता है। यानी गुरु शिष्य के लिए तड़पता है और शिष्य गुरु के लिए तड़पता है। यानी गुरु शिष्य को याद करता है और शिष्य गुरु को याद करता है। कहें जो मत में मत मिल जाए तो चतुराई रिझे नहीं, रिझे मन की भाई। यानी एक मत हो जाते हैं, गुरु की जो मति है वह शिष्य की मत हो जाती है, और जो शिष्य की मति है वह गुरु की मत हो जाती है। यानी अब शिष्य को यदि कुछ कोई कहता है कि क्या करना है, कहें जो गुरु की हमारी मौज इच्छा। और गुरु से लोग पूछेंगे कि सरकार क्या करना है, तो कहेंगे जो मेरे भक्तों की इच्छा है। यानी वो मालिक भक्तों की इच्छा पर चलता है और भक्त अपने मालिक की इच्छा पे चलता है। यानी भक्त का मालिक के सिवा कोई आधार नहीं है, और भगवान का अपने भक्तों के सिवा कोई और नहीं है। यानी दोनों का ऐसा अटूट संबंध हो जाता है। तो नामदान लेने के बाद यानी गुरु अपनाने के बाद इसी संबंध को कायम किया जाता है। यानी दोनों का ये संबंध हो जाए।
यानी प्रेम का। जब तक प्रेम का ये संबंध नहीं होता तब तक मिलाप नहीं होगा, यानी एक मेक नहीं होते। और जब मिलाप हो जाता है तो प्रेम की नदियाँ बहने लगती हैं, प्रेम का सागर उमड़ने लगता है। इसलिए गुरु और शिष्य भय एका। जब गुरु और शिष्य दोनों एक हो जाते हैं, एक मत हो जाते, एक आँख वाले हो जाते हैं, यानी जो तू अपनी आँखों से देखता है वह गुरु की आँख है, और गुरु जो देखता है वह शिष्य की आँख है। यानी शिष्य, गुरु ये कहता है कि मेरी आँखों में मेरा भक्त बसा हुआ है, और भक्त कहता है कि मेरी आँखों में मेरा गुरु बसा हुआ है। यानी मेरे गुरु की मेरी आँखें हैं, और भगवान कहता है मेरी ये आँखें मेरे भक्तों की है। यानी दोनों का ये पूरा सब कुछ एक हो जाता है, एक हो जाता है। यही भक्ति है, भक्ति है। अब आप इस भक्ति को तो करोगे नहीं, करते नहीं हो। आपको जो करना चाहिए था नाम दान लेने के बाद, यानी गुरु से दीक्षा लेने के बाद जो आपको करना चाहिए था उस काम को तो आप नहीं किए। यानी अब आपको गुरु से प्यार करना चाहिए था, प्रेम करना चाहिए था, गुरु को रिझाना चाहिए था। और गुरु यही चाहता था कि ये मुझे कैसे रिझाएगा, ये मुझको कैसे याद करेगा। क्यों? कि मैं धन दौलत का भूखा नहीं हूँ, ज़मीन जायदाद का भूखा नहीं हूँ, कि कोई धन दौलत से, ज़मीन जायदाद से, रुपए पैसे से मुझे खुश करेगा नहीं। वह जो है खुश होता है सिर्फ उसके प्रेम से खुश होता है, भाव से खुश होता है। महात्मा ये समझाते हैं कि बिना प्रेम रीझत नहीं, स्वामी नंद किशोर। यानी बिना प्रेम के वो खुश नहीं होता। प्रेम तुम्हारे अंदर होना चाहिए। प्रेम कहें, प्रेम पावरी पहिर के, धीरज काजर देई, सील सिंदूर भराई के, यों पिय का सुख ले। तो यदि प्रभु से प्रेम करना चाहते, यानी प्रभु से मिलना चाहते हो, तो ऐसा उपाय करो कि प्रभु का प्रेम आपसे हो जाए, आपका प्रेम प्रभु से हो जाए। ये आपका काम है। अब उस लड़की का काम है कि अपने पति को कैसे खुश करे। ऐसे शिष्य का काम होता है कि अपने गुरु को वो कैसे खुश करे। अब वो उसको देखना है कि मेरा गुरु किस में खुश है, कोई काम उसको करना चाहिए। कौन सा काम हम करें कि हमारा गुरु खुश हो जाए। गुरु इसी का इंतज़ार करता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सत्संग तो बहुत है, मालिक के बहुत सारी सत्संग वचन हैं, तो थोड़ा थोड़ा आपस में हम लोग कहेंगे, सुनेंगे, तो धीरे 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 उतना ही कहना सुनना चाहिए जो हजम हो जाए, जिसको आप ग्रहण कर सको। तो गुरु महाराज जी के प्रति बड़ी श्रद्धा है, प्रेम है, प्यार है सबका। हम यही चाहते हैं मालिक के प्रति प्रेम, प्यार और श्रद्धा ये बरकरार रहे, और हम लोग गुरु की भक्ति में लगे रहे। देखो प्रेमी भाई बहनों, यदि आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी सत्संग मालिक के वचन का दिया जाता है वो आपके पास पहुँचे, आप उसको सुनो, और अपने भाई बंधुओं से या अच्छा लगता है उनसे भी कहो कि आप भी सुना करो, तो सत्संग बराबर सुना करो। वैसे सत्संग बराबर भेज दिया जाता है, और जब आप सब्सक्राइब किए रहोगे तो आपके पास जाएगा। नए हमारे गुरु भाई बहन, पुराने गुरु भाई बहन, सब लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो और देखो, सत्संग सुनो, और फिर अगला सत्संग फिर अगली वीडियो में मिलेगा, और फिर हम लोग मालिक की चर्चा करेंगे।
जय गुरुदेव।